हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो देखिए, फंक्शंस क्या होते हैं। आपके रिलेशन फंक्शन चैप्टर में अब हम फंक्शंस पे आ चुके हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है। लेट ए एंड बी विद टू नॉन एम्प्टी सेट। मान लीजिए आपके जो ए और बी दो सेट हैं, ठीक है। रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी डेट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी। मतलब हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे एक आप बी में आपकी प्री इमेज होनी चाहिए। ए के सारे एलिमेंट के लिए बी में एक प्री इमेज उसकी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ अगर ए की जो आपके डोमेन सेट है उसके लिए हर एक वैल्यू होनी चाहिए कोडोमेन। मान लीजिए ए की जो एक मिनट मान लीजिए ए की जो एक वैल्यू है ए सेट में आपका 1 है, तो 1 अगर ए से रिलेट कर रहा है, ठीक है, 2 आपका बी से रिलेट कर रहा है, ऐसे ही आपका 3 आपका सी से रिलेट करेगा। इस प्रकार से सारी वैल्यू होनी चाहिए। देखो जैसे आपका 1 ए से कर रहा है, ठीक है, और 2 बी से कर रहा है, 3 सी से कर रहा है, इस तरीके से। मतलब फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। जो आपका फंक्शन है दोनों ए कॉमा बी से बिलोंग करने चाहिए। अब देखो, अगर आपका ऐसा हो कि मान लो आपका अगर फंक्शन है वो इस तरीके से दे दिया गया कि आपका जो 1 से ए जा रहा है, मान लीजिए आपका ये 1 से बी रिलेट कर रहा है, 2 सी से रिलेट कर रहा है, 3 ए से कर रहा है, तो ये फंक्शन है, 4 डी से कर रहा है, सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए 1 जो है वो आपका ए से रिलेट कर रहा है, ठीक है, और 1 भी बी से भी रिलेट कर सकता है। अगर ऐसा है, मान लीजिए कोई रिलेशन है जिसमें 1 ए भी दे रहा है और 1 बी भी दे रहा है, तो ये फंक्शन भैया नहीं होगा। इट इज नॉट फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आप एक काम करिए, फादर और सन वाले एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए जो आपका ये सेट ए है, ये आपका सन का सेट है। इसमें ये जो आपके 1 2 3 4 5 ये सन्स हैं, ठीक है, और ये आपका जो सेट भी है ये फादर का सेट है, फादर सेंस में, ठीक है। अब ये मान लिए कि मान लो आपका जैसे 3 सी से रिलेट कर रहा है अगर, तो सी जो हुआ वो 3 का फादर हुआ, 3 सन हुआ, ठीक। अब इसमें देखिए, जो आपका 1 है और इस 1 के टू फादर हो गए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, बायोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि एक लड़के के दो पिता हों, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि आपका 1 जो है वो ए से रिलेट कर रहा है और आपका, सॉरी, आपका 1 तो ए से रिलेट कर रहा है, लेकिन जो आपका 1 है वो बी से रिलेट ना करके अब 2 किसी और से रिलेट कर रहा होता, बी के लिए कोई और वैल्यू दी जाती, जैसे 2 डी से कर रहा है, तो ये आपका होगा क्योंकि सबके एक सन है। अब ये देखिए, एक अगर आपका जो सी है 4 सी से रिलेट कर सकता है। क्यों? हम दोबारा से फादर और सन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सी जो है आपका है ये फादर सेट है, तो जो आपका जो सी है, सी के दो सन है, तो एक पिता के दो सन तो हो सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर रह जाए तो भी ऐसा हो सकता है। लेट ए, इसमें लिखा है ना, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी। मतलब हर एक ए के लिए डोमेन सेट में से कोई नहीं रहना चाहिए, डोमेन सेट आपके सारे होने चाहिए, हर एक ए के लिए बी में इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ इफ दैट इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू सी। इसका मतलब ये है कि मतलब अगर ये मैंने वही फादर सन वाला एग्जांपल जो लिया है वही वही उसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन में। देखो मैं बता देता हूँ फिर से। इसमें लिखा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। अगर मान लीजिए 1 ए से आपका रिएक्ट कर, अगर 1 आपका ए से रिलेट कर रहा है और 1 ही आपका बी से रिलेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है पॉसिबल। ऐसा तब ही पॉसिबल होगा जब बी और सी, मतलब आपका ए और बी एक ही होंगे। तो ए और बी एक कब होंगे, जब सिर्फ ये एक ही से रिलेट कर रहा होगा। आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अब आगे हम एग्जांपल लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं, रुकिए, सबसे पहले मैं आपको और एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये हुआ एक सेट ये है, ये सेट कोई ए है, ये सेट कोई बी है, ठीक है। मैंने उसमें बताया था आपको 1 2 3 ले लेते हैं, 4 5 और 6। अब देखो, अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि भैया ये किससे कौन सा रिलेट कर रहा है। देखो अगर 1 4 से रिलेट कर सकता है, ठीक, सबके लिए इमेज होनी चाहिए,
तो हम पहले तो सबके लिए इमेज बना लेंगे, 2 5 से कर रहा है और 3 6 से कर रहा है, ये एक फंक्शन है भैया, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि अगर 1 को हम 5 से रिलेट करा दें तो क्या भैया ये फंक्शन है? नहीं भैया, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम दोबारा से सन और फादर वाला एग्जांपल लेके देख ले रहे हैं। सन और फादर वाला एग्जांपल लेके देख ले रहे हैं, क्योंकि अगर इसका जो एक फादर है, हर फादर का एक ही लड़का है, ठीक है, और मतलब हर सन का एक फादर है, आप ये कंडीशन लीजिए, हर सन का एक फादर है, ठीक। लेकिन इस वाले में इस सन के दो फादर हो गए, ये पॉसिबल ही नहीं है। दो फादर का एक सन नहीं हो सकता, एक सन के दो फादर नहीं हो सकते, ये बायोलॉजिकली ट्रू नहीं है। इस वजह से ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक। अगर इसमें ऐसा होता कि आपका जो है 2 5 से बिलोंग कर रहा है, 2 5 से रिलेट कर रहा है और 3 भी 5 से रिलेट कर सकता है, ठीक है, तब भी ये एक फंक्शन होगा। क्यों भैया? क्योंकि देखो एक फादर के दो सन तो हो सकते हैं, इस वजह से। मतलब इसमें जो कंडीशन आपकी ये दी थी, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, और बी ए कॉमा सी भी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब बी इक्वल टू सी होगा। सिर्फ ये कंडीशन है। लेकिन आपकी जो अलग अलग ले रहा है ना, ये ए कॉमा बी ले रहा है और आपका सी कॉमा बी ले रहा है, तो ये कंडीशन तो ट्रू है फंक्शन के लिए, ठीक है। देयरफॉर इट इज एन फंक्शन। आ गया ना आपको समझ में? अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो सन और फादर करके देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि भैया फंक्शन के कितने कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। सबसे पहले आपका होता है वन वन फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका मैनी वन फंक्शन, फिर उसके बाद ऑन टू फंक्शन आता है, फिर इनटू फंक्शन आता है, ठीक है। अब देखिए वन वन फंक्शन क्या होता है भैया? ये वन वन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी वन वन फंक्शन और इंजेक्शन। इंजेक्टिव इसका तो ये दूसरा नाम, वन वन का दूसरा नाम आपको इंजेक्शन मतलब इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया? इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, मतलब हर एलिमेंट की एक अलग इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब ये है। कैसे? दिखाता हूँ। देखो मान लो ये सेट ए है और आपका एक ये सेट बी है। मान लो ये 1 2 3 हमने वही वाले सेट ले लिए, 4 5 6। तो इसमें 1 की जो इमेज है मान लीजिए 4 है, 2 की 5 होगी और 3 की 6 होगी। हर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज। ये नहीं 1 की अगर 4 है तो 2 की भी 4 हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये भैया वन वन फंक्शन नहीं होगा। इट इज नॉट वन वन। अगर ऐसा हुआ, हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो हम वन वन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी लिख लेते हैं, जहाँ पे आपका ए इक्वल्स टू बी होता है। देखिए ये सेम बिल्कुल सही कंडीशन है। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल तभी होगा इन केस ऑफ वन वन, जब ए इक्वल्स टू बी होगा। मतलब वन अगर 4 से रिलेट कर रहा है और अगर टू भी 4 से रिलेट कर, मतलब अगर वन की इमेज 4 है, वन की 4 इमेज है और टू की भी 4 इमेज है, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब वन इक्वल्स टू टू होगा। अगर वन की 4 इमेज है और टू की भी 4 इमेज आ रही है, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब वन इक्वल्स टू टू होगा। तभी तो भैया वो वन वन होगा। इससे ऊपर वाली कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। ऊपर वाली कंडीशन क्या थी? फॉर वन वन एवरी एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट ए, मतलब सेट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। तो आपका ऐसे वन वन फंक्शन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आते हैं वो मैनी वन फंक्शन में। जो भैया वन वन फंक्शन नहीं होते हैं वो मैनी वन फंक्शन होते हैं, ठीक है। कैसे? देखो फंक्शन f a to b is said to be a many one function if two or more element of set a have the same images in set b। देखो हम दो से इमेज ले लेते हैं, दो सेट ले लेते हैं हम 4 5 और ये 6। सेम इमेज दी है ना, मतलब आपकी देखो 1 की इमेज 4 होगी और 2 की भी इमेज 4 हो गई और 3 की 5 हो गई, तो भैया ये एक मैनी वन फंक्शन होगा। मतलब दो या दो से ज्यादा की भी सेम इमेज हो सकती है, या इसकी दो की अगर 3 की भी 4 होती तब भी ये एक मैनी वन फंक्शन होता, ठीक है। देखो इसमें पूरा वही लिखा है, इफ एफ ए टू बी इज मैनी वन फंक्शन इफ इट इज नॉन वन वन। अगर वन वन नहीं होगा तो वो मैनी वन होगा, ठीक। अब आ जाते हैं भैया ऑन टू फंक्शन पे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन देखो क्या होता है। मान लीजिए कोई ये सेट ए, ठीक है, ये कोई सेट बी। इसकी पहले डेफिनेशन देते हैं। ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन और सरजेक्शन, इसको सरजेक्टिव भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन का नाम होता है सरजेक्टिव, सरजेक्शन, ये ऑन टू फंक्शन को कहते हैं, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द एफ फंक्शनल इमेज ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ ए, मतलब आपके जो सेट बी में जो सारे एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 3, इसमें आपको मान लीजिए कोई ए बी और सी है, ठीक है। मान लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है, सारी
एलिमेंट ऑफ सेट बी की सारी इमेज के लिए आपका सेट ए में प्री इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेट ए में इसकी प्री इमेज होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, कैसे मैं बता देता हूँ। जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है रेंज ऑफ एफ इज अ कोडोमेन ऑफ एफ, मतलब ए टू बी इज ऑन टू फंक्शन इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। देखो, मतलब हर एक, जैसे ये वाला एलिमेंट है थ्री, थ्री की यहाँ पे कोई इमेज होगी, मान लीजिए सी थ्री से, सी की इमेज अगर थ्री है तो थ्री की जो प्री इमेज है, प्री एग्जिस्टिंग इमेज है वो सी होगा। ठीक है, ऐसी टू की भी कोई होगी, मान लीजिए ये टू की ये, ठीक है, मान लीजिए वन की जो इमेज है वो ए होगी, और ऐसी टू की जो इमेज होगी वो सेट बी में, मतलब सेट ए में होनी चाहिए, और वो इसमें बी है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक, लेकिन अगर अगर मान लीजिए कोई कोई एलिमेंट रह जाता है, मान लीजिए ए बी सी है और आपका यहाँ वन टू और थ्री है, मान लीजिए कोई एलिमेंट रह जाता है, सेट ए है, ये सेट बी है, ए तो बी से कर वन से कर गया, और आपका बी भी वन से कर गया, ठीक है, और आपका इसमें यहाँ पे सी टू से कर गया, मान लीजिए ये थ्री रह गया, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि सारे एलिमेंट ऑफ बी, मतलब कोडोमेन रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हमें करनी है। मतलब इसका क्या होगा, मतलब आपकी थ्री की प्री इमेज होनी चाहिए इसमें, थ्री किसी ना किसी से की इमेज होनी चाहिए इसमें, सेट ए में। इसका मतलब ये हुआ, तो ऐसे ऐसे जब हो जाएगा तो उसको ऑन टू फंक्शन प्रूव कर देंगे, वो ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक, अब इनटू जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू फंक्शन होगा भैया। अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज, मतलब जिसकी प्री इमेज ना हो तो वो इनटू फंक्शन होगा। जैसे मान लो वन टू थ्री सेट ए है, सेट बी आपका दिया है मान लो कोई ए बी सी, अब इसमें आपका वन ए से कर रहा है, आपका टू बी से कर रहा है, ठीक है, और ये थ्री बी से कर रहा है। अब इसमें इमेज की प्री इमेज इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, therefore it is an on to function, it is on into function, sorry, therefore it is into, मतलब जो on to नहीं होगा वो into होगा। ऐसे ही जो वन वन नहीं होगा वो मैनी वन होगा, और जो on to नहीं होगा वो into होगा। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? जो भैया on to और into दोनों होते हैं, सॉरी जो on to और वन वन, बस इसमें लिखा है ना, if it is a function f such that a to b is a bijection if it is one one as well as on to, जो वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं वो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। इन अदर वर्ड्स एफ सच दैट ए टू बी इज अ बाइजेक्शन इफ इट इज वन वन एंड ऑन टू। वन वन क्या के लिए क्या करना होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई करके एक्स इक्वल्स टू वाई प्रूव कर देंगे। फॉर ऑन टू देयर फॉर ऑन टू देयर इज फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब जो वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए। कैसे देख लो, बाइजेक्टिव का एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ये ए है, एक ये बी है, मान लो ये वन टू और ये थ्री, मान लो ये ए बी और सी। आपका वन जो है वो वन की इमेज ए है, टू की इमेज बी है, और थ्री की इमेज भी सी है, तो ये वन वन और ऑन टू दोनों हो गया, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। कैसे? वन वन के लिए भैया क्या था, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, तो सारे डिफरेंट एलिमेंट के पास सारी डिफरेंट इमेजेस हैं। ठीक, ऑन टू के लिए क्या था कि कोई भी कोडोमेन सेट में रहना नहीं चाहिए जिसकी ई इमेज ना बनी हो, तो कोई भी लेफ्ट नहीं, मतलब कोई भी नहीं रहा। ठीक है, तो आपकी रेंज बराबर कोडोमेन है, सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज बनी हुई है, इस वजह से ये वन वन भी है भैया, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, और अगर ये वन वन और ऑन टू दोनों है देयरफॉर इट इज एन बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, आगे समझ में? चलिए हम इसके एग्जांपल देखते हैं। अब ये बताओ इसमें कौन सा वन वन है और कौन सा ऑन टू है, चेक करके बताइए कौन सा वन वन है और कौन सा इसमें ऑन टू है। तो देखो, फंक्शन जो वन है आपका, वो वन की जो इमेज है वो ए है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि भी नहीं। सबसे पहले अगर कोई एग्जांपल है तो आपको ये सबसे पहले चेक करना कि ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन चेक कर लिए कि हम क्या करेंगे, दोबारा से वही सन और फादर वाला केस ले लेंगे, सन और फादर वाला केस ले लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, तो देखो एक फादर का एक सन है, एक सन के एक फादर 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 है। ठीक है, तो ये भैया एक फंक्शन तो है और ये सारे सेट x1 के सारी इमेजेस बन रही हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन तो है, ठीक है, ये फंक्शन है, फंक्शन तो है। लेकिन अब हम इसको वन वन ऑन टू चेक करेंगे। तो पहले वन वन के लिए आते हैं, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेजेस, वन की ए है, टू की बी है, थ्री की डी है और फोर की सी है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज है भैया, ये वन वन फंक्शन है। ठीक है, तो ये वन वन फंक्शन है। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू में क्या है, हम सेट एक्स टू चेक करेंगे सबसे पहले, इसमें हमें प्री इमेज होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट इसमें से छूटना नहीं चाहिए। लेकिन भैया इसमें ए की ए भी नहीं, ए तो है, बी है, सी है, डी है, लेकिन ई और एफ की कोई भी प्री इमेज
इस वाले सेट में नहीं है, इस वजह से भैया ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये आपको क्या हुआ, इनटू फंक्शन। क्या हुआ, इनटू फंक्शन। ठीक। अब सेकंड एग्जांपल देखो, हम फिर से इसको सन और इसको फादर मान लेंगे। अब देखो इसमें क्या है, इस सन के फादर बी हैं, इस सन के भी फादर बी हैं, तो बी के दो दो सन, ये ठीक है। अब 3 के सी हैं, 4 के डी है, ठीक है, ये वाला भी सही है। अब तो मतलब ये भैया फंक्शन तो है, सबसे पहले ये फंक्शन तो है। अब उसके बाद हम बात करते हैं वन वन और ऑन टू की। तो पहले हम वन वन जब चेक करेंगे, वन वन के लिए डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेज, लेकिन वन और टू की सेम इमेज है, इस वजह से भैया ये वन वन नहीं होगा। वन वन नहीं होगा तो ये क्या, कौन सा फंक्शन होगा, मैनी वन। कौन सा होगा, मैनी वन। अब ऑन टू चेक करते हैं, कोई भी एलिमेंट इसमें से रहना नहीं चाहिए, इसमें ए रह गया, ई और एफ भी रह गया, तो भैया ये आपका इनटू फंक्शन है। कौन सा है, इनटू फंक्शन। अब देखते हैं, इस पे आ जाइए, इसको भी हम सन सेट मान लेंगे, इसको हम फादर मान लेंगे। एक फादर के दो सन, ठीक है भैया, ये हो सकता है एक के एक, एक के एक, ठीक है भैया। अब ये फंक्शन तो हो गया भैया प्रूफ, इट इज अ फंक्शन। अब ये चेक करते हैं ये क्या, ये आपका वन वन है या नहीं है। वन वन के लिए क्या करना था, एवरी एलिमेंट हैव डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। तो क्या, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, तो इसमें आपकी वन की जो इमेज है वो ए है और टू की भी ए है, इस वजह से दोनों अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज है, देयरफॉर इट इज नॉट वन वन, देयरफॉर इट इज मैनी वन। ठीक। अब ऑन टू और इनटू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना है भैया, कोई भी एलिमेंट इसमें रहना चाहिए, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहा है, देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन, therefore it is on to function। ठीक। अब आ जाओ फोर्थ में, पहले हम इसमें फंक्शन चेक करते हैं सन और फादर से। ठीक है, एक फादर का एक सन, एक फादर का एक सन, एक सन एक सन, ठीक है, ये फंक्शन तो है भैया, इट इज फंक्शन। अब वन वन और ऑन टू चेक करते हैं। डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेजेस, वन की बी है, टू की सी है, थ्री की ए है, फोर की डी है, देयरफॉर इट इज वन वन। अब ऑन टू चेक करते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं रहा है, तो ये ऑन टू भी है। तो भैया ये वन वन भी ऑन टू भी है, तो ये क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव। आ गया ना भैया सबको समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके क्वेश्चन है कुछ, हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वन वन और ऑन टू कैसे होते हैं और क्या होता है। देखो इसमें क्या दिया, शो दैट द फंक्शन f such that r2 है डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू x स्क्वायर इज नाइदर वन वन एंड नॉट ऑन टू। हमारा fx दिया हुआ है x स्क्वायर, तो हम काम करते हैं बहुत अच्छे से समझने के लिए, हम x स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं। देखो भैया, ये भैया आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये 0, यहाँ आपका 1, 2 मान लेते हैं, 2 आपका 4, आपका 6, आपका 8, ऐसे ही आपका ये 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, ऐसे यहाँ पे -2, -4, -6, -8, और यहाँ पे -2, -4, -6, -8। ठीक है भैया, ये हमने एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिया। ठीक। अब सबसे पहले हम वन वन चेक करेंगे। फॉर वन वन, वन वन के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, देखो काम करते हैं, लेट, हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट मान लेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स क्या दिया आपका, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ऐसा जब हम इसको काट, मतलब ये जब आपके स्क्वायर रूट आएंगे तो क्या होगा, एक तो x प्लस वाई हो सकता है और एक जगह x माइनस वाई भी हो सकता है, यही तो आएगा भैया। ऐसा भैया क्यों आया, दो आया, अगर एक आनी चाहिए थी तभी तो ये वन वन होता, ऐसा देखो क्यों आया। देखो अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में x की वैल्यू एफ ऑफ 2 निकालेंगे, अगर मान लीजिए हमने एफ ऑफ 2 निकाला तो, और फंक्शन में रखा एफ ऑफ एक्स जो हमारा एक्स स्क्वायर दिया है, एफ ऑफ 2 क्या आएगा आपका 4, एफ ऑफ 2 आपका कुछ यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 2 4 आ जाएगा कुछ यहाँ। अब देखो एफ ऑफ -2 क्या आएगा, वो भी 4 आएगा भैया, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके एक्स चाहे पॉजिटिव हो उसके लिए भी पॉजिटिव वाई दे रहा है, और एक्स नेगेटिव हो उसके लिए भी पॉजिटिव ही ग्राफ बना रहा है, मतलब पॉजिटिव वाई दे रहा है। देखिए ये आपके एक्स एक्सिस से ऊपर ही है, इसलिए ये पॉजिटिव ही है, एक्स एक्सिस से ऊपर जो है पॉजिटिव है,
ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहा है। मतलब ये अगर हम इसमें ऑल रियल नंबर डाल रहे हैं तो ये हमें ऑल रियल पॉजिटिव नंबर दे रहा है। और यहाँ पे दो एलिमेंट के लिए दो अलग अलग एक्स, ये मान लीजिए कोई एक्स है और ये कोई वाई है, दो अलग अलग एलिमेंट के लिए सेम इमेज बना रहा है। तो जब ये दो अलग अलग एलिमेंट के लिए सेम इमेज बना रहा है तो भैया ये वन वन नहीं है, क्योंकि वन वन की जो कंडीशन थी वो क्या थी, फॉर एवरी डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। लेकिन ये डिफरेंट इमेज बना नहीं रहा है, इस वजह से भैया ये आपका वन वन नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट वन वन। अब ये चेक करेंगे कि ये ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए भैया, ऑन टू के लिए ये होना चाहिए कि हर एक एक्स मतलब हर एक वाई बिलोंग्स टू आर कोडोमेन। कोडोमेन के लिए देयर एग्जिस्ट x belongs to r in domain। ठीक, ये होना चाहिए भैया। लेकिन आपका y की जब हम x की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे तो y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएंगी। तो y नेगेटिव के लिए देयरफॉर y नेगेटिव के लिए आपकी कोई भी x की वैल्यू मतलब y नेगेटिव की कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी। देखो y की नेगेटिव वैल्यू के लिए y बिलोंग्स टू r नेगेटिव के लिए कोई भी प्री इमेज नो प्री इमेज इन x बिलोंग्स टू r। y नेगेटिव के लिए कोई भी नहीं होगी, क्योंकि हमें y हमेशा वो पॉजिटिव ही दे रहा है। इस वजह से आपकी रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन हो गई, देयरफॉर रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। और रेंज अगर नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन हो गई देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। और अगर ये नॉन टू ऑन टू नहीं है तो ये आपका बाइजेक्टिव भी नहीं है, वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, शो डेट द फंक्शन आपका, ये तो वही वाला आ गया। एक काम करते हैं, इसकी जगह मॉडक्स ले लेते हैं। मॉडक्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर उठाते हैं, इस बार हम मॉडक्स का देख लेते हैं। तो सबसे पहले भैया हम मॉडक्स का ग्राफ बना लेते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब मॉडक्स का ग्राफ बना लेते हैं। देखो ये आपका मॉडक्स का ग्राफ बना, ठीक है। अब देखो फॉर वन वन के लिए अगर हम इसको चेक करेंगे क्या होना चाहिए, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर डोमेन। हमने लेट कर लिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई होना चाहिए। ठीक है, मतलब मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ वाई। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा फिर से ये ऐसा ही आ जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। अगर या तो एक्स पॉजिटिव वाई भी हो सकता है और एक्स आपका नेगेटिव वाई भी हो सकता है, लेकिन एक्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। देखिए कैसे, ऐसे क्यों हो रहा है। अगर हमने मान लो यहाँ पे वैल्यू है आपकी 2, यहाँ पे ले ली हमने -2, तो ये -2 के लिए भी +2 दे देगा वाई में, और ये +2 के लिए भी यहाँ पे +2 दे देगा, क्योंकि मॉड फंक्शन तो पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स की दोनों वैल्यू के लिए सेम इमेज बन रही है, नहीं बन रही है। अगर x की दो वैल्यू के लिए, दो डिफरेंट वैल्यू के लिए, f ऑफ 2 और f ऑफ -2 के लिए सेम इमेज बन रही है 2, देयरफॉर इट इज नॉट वन वन, इट इज नॉट वन वन, क्योंकि वन वन के लिए जो कंडीशन थी डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेजेस, तो भैया ये वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑन टू फंक्शन के लिए। तो फॉर ऑन टू के लिए क्या होगा भैया, देखो इसमें हम आपका पहले ले लेंगे ऑन टू के लिए, लेट y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन। हमने कोई y मान लिया कोडोमेन में, ठीक है। अब देखो जितने भी आपके y नेगेटिव वाले हैं, क्योंकि आपका जो सेट ये होगा, मान लीजिए ये आपका सेट है A और ये आपका सेट B, ठीक है। मॉड ऑफ फंक्शन मॉड एक्स इसमें लग रहा है, ठीक है। आपके यहाँ पे रियल नंबर का सेट है, तो यहाँ पे आपके नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव होंगे, जीरो होगा पॉजिटिव होगा, और इसमें भी नेगेटिव होंगे, जीरो होगा और पॉजिटिव होगा। तो अब इसमें आपके ये सारे पॉजिटिव, नेगेटिव जब आएगा मॉड एक्स के अंदर तो वो पॉजिटिव देगा, ठीक है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही देगा, जीरो जीरो दे देगा। लेकिन आपके जो नेगेटिव वैल्यू बचेंगे सेट बी में, मतलब y बिलोंग्स टू यहाँ सेट बी है, यहाँ y बिलोंग्स टू सेट बी है,
नेगेटिव की कोई प्री एग्जिस्टिंग इमेज इसमें सेट में आपको नहीं मिलेगी, इस वजह से ये ऑन टू नहीं होगा। देयरफॉर तो आपका क्या हुआ, जो आपका जो y है, y बिलोंग्स टू r नेगेटिव के लिए कोई इमेज नहीं होगी, नो इमेजेस, ठीक है, कोई इमेज नहीं बनेगी। देयरफॉर रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर इट इज नॉट बाइजेक्टिव, ये आपका बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक, ये आपका बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। आया नहीं समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक्स क्यूब। हमारा एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनता है, हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। एक्स क्यूब का ग्राफ हमारा ऐसे इस तरीके से बनता है, इस तरीके से हमारा एक्स क्यूब का ग्राफ बनता है, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस, वाई डैश, ये हमारी एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश, ये हमारा ओरिजिन, ठीक। एक्स क्यूब का अभी निकालना है, तो फॉर वन 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 के लिए क्या करेंगे, देखो, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर डोमेन, हम पहले ये मान लेंगे, ठीक। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई क्यूब, तो यहाँ से आपका एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाएगा, क्योंकि हर एक एक्स के लिए यहाँ वैल्यू होगी, सेम वैल्यू नहीं होगी, डिफरेंट वैल्यू ही होगी, क्योंकि क्योंकि आपके 2 के लिए यहाँ पे कोई 8 वैल्यू होगी, यहाँ -2 के लिए आपके लिए यहाँ -2 के लिए आपकी कोई -8 वैल्यू होगी। तो डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेजेस, यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया। देयरफॉर इट इज वन वन, ये आपका वन वन तो है। अब फॉर ऑन टू, अब हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे, क्या भैया ये ऑन टू भी है। फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए देखते हैं, लेट y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, तो क्या होगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो आपका एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई, एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, वाई का क्यूब रूट, वाई का क्यूब रूट आ गया, ठीक, ये हमारे आ गया। तो इससे हम ये अब y का क्यूब रूट, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो हर एक y के लिए यहाँ पे x की प्री इमेज होगी, ठीक, हर एक y के लिए यहाँ पे x की प्री इमेज होगी, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट आ रहा है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑल रियल से ऑल रियल हम कोई भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, तो हर एक y के लिए x की इमेज होगी। देयरफॉर फॉर ऑल y belongs to R codomain, there exists x belongs to R domain such that f of x equal x cube equal y। Therefore यहाँ लिख लेता हूँ, therefore it is on टू, और अगर ये वन वन और ऑन टू दोनों है, तो therefore it is बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव होने के लिए क्या चाहिए था, वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तो हमने ये दोनों प्रूव कर लिया, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, तो हम पहले इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 0 आपका यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, ठीक, और यहाँ आपका -1, -2, -3, ये आपका कुछ ग्राफ होगा। अब इसमें आपका इस तरीके से ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ थोड़ा अलग तरीके से बनता है। देखो, 0 से 1 के लिए ये 0 देगा और 1 पे टच नहीं करेगा, और 1 से 2 के लिए ये 1 देगा, 2 को टच नहीं करेगा, और 2 से 3 के लिए ये 3 देगा। यहाँ पे आपका ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है। और 3 से ऊपर के लिए ये ऐसे दे देगा, ऐसे देगा, इसको भी टच नहीं करेगा, यहाँ आपका 4, ठीक। इधर आ गए, अब इधर आ जाइए, ये यहाँ से यहाँ चलेगा, तो ये आपका ऐसा देगा, ये नहीं देगा, ये आपका ये ऐसे देगा, और ये यहाँ से यहाँ पे आपका ये ऐसे देगा,
ठीक है, आपका कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। देखिए ये थोड़ा सा अलग सा ग्राफ है, ये आपका इस तरीके से बनता है ये ग्राफ। ठीक, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बन गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में देगा प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस तरीके से बनाते हैं, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब देखो फॉर 1 1 हम इससे पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं, क्या भैया ये 1 1 होगा। लेट एफ लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर डोमेन। हमने कोई एक्स वाई मान लिए डोमेन सेट से, ठीक है। अब देखते हैं, हमने कोई एक्स वाई मान लिया डोमेन सेट से। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई करके देखते हैं। मैं पहले आपको एक ये चीज बता देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका मान लीजिए अगर आपकी 1.75 लिखा है तो ये आपका 1 दे देगा। अगर आपका यहाँ पे 2.75 लिखा है तो ये आपका 2 दे देगा। मतलब आपका जीरो, आपका ये 1 से 2 1.1.75 1 से 1.75 तक आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 1 है, तो आपका 1 दे देगा। 2 से 2.75 तक कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 2 है, तो ये 2 दे देगा। ऐसे ही आपका 0 से 0.75 मान लीजिए लिखा है तो ये आपका 0 से 0.75 के बीच में आपका जो दे देगा 0 दे देगा। लेकिन अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव के लिए ये अलग से काम करेगा। मतलब मान लीजिए अगर -1.5 लिखा है तो ये आपका -2 दे देगा, एक बढ़ा के दे देगा। मतलब अगर -x लिखा हुआ है तो ये दे देगा -x -1, ये ऐसे दे देगा। ठीक है, आया नहीं समझ में आपको, इस तरीके से ये दे देता है। ठीक, अब इधर आ जाओ एफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। अब 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ से आपका 0 से हमें 1 1 प्रूफ कर 1 1 ये प्रूफ करना है कि ये 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो फॉर 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि भैया आपका ये 0 से लेके y तक, सॉरी 0 से लेके 1 तक, x की 0 से 1 तक की वैल्यू के लिए आपका जो आंसर दे देगा y में वो 0 दे देगा। मान लीजिए और x की 0 से 1 तक आपका ये आंसर दे, मतलब जो आउटपुट देगा वो 0 दे देगा। 0 से 1 वाले एलिमेंट्स के बीच की एलिमेंट की आपकी जो इमेज बनाएगा सबकी 0 बना देगा। तो सारे डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम हो गई, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। आया समझ में, डिफरेंट एलिमेंट की जो इमेज हुई वो सेम हो गई, इसलिए ये 1 1 नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं ऑन टू के लिए। देयरफॉर फॉर ऑन टू के लिए भैया क्या होना चाहिए, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। आपकी रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए। तो देखिए ऑन टू भैया ये कैसे नहीं है, देखो इसमें आपका 0 से 1 में तो 0 दे देगा, ठीक, और आपका 1 से 2 में 1 दे देगा। अब देखो इसमें जितने भी जो आपकी ये वैल्यू आएंगी 0 से 1 के बीच में, उसमें जितनी भी जो वैल्यू देगी 1 दे देगा। तो इसमें आपका ये ऑन टू इस वजह से नहीं होगा क्योंकि आपका जो लेट y बिलोंग्स टू आर कोड में जो मैंने किया है, हमने एक जो y माना है, अब इस y की, और अगर ये नॉन इंटीजर वाला हम y लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये सेट आपका कुछ a है जिसमें ये आपका सारे ऑल रियल नंबर लिखे हैं, सारे डेसिमल वाले भी और नॉन इंटीजर इंटीजर दोनों लिखे हैं, ठीक है। और आपका ये सेट भी है, इसमें भी नॉन इंटीजर और इंटीजर दोनों लिखे हैं। अब आपका जो सेट ए है इसमें जितने भी डेसिमल वाले होंगे और इंटीजर भी होगा, अगर इंटीजर लिखा होता है मान लो 2 लिखा होगा तो ये 2 ही दे देगा, और इंटीजर भी होगा तो वो इंटीजर वाला ले लेगा। लेकिन यहाँ पे डेसिमल वाले रह जाएंगे, तो डेसिमल वाले रह जाएंगे उसकी कोई प्री एग्जिस्टिंग इमेज इसमें नहीं बनेगी। इस वजह से भैया रेंज आपकी कोडो में नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। इस वजह से ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं हो सकता। कैसे, क्यों, देखो हम इसमें अब ये लिख देंगे कि आपका जो y बिलोंग्स टू r है ऑल नॉन इंटीजर वाले, इंटीजर डज नॉट हैव प्री इमेज इन x belongs to r in set A, therefore range not equals to codomain, therefore तो हम इसमें क्या बोल देंगे, therefore it is not on to, भैया ये on to नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में, अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये दिया है। मान लीजिए अगर आपका एफ एक्स ऐसे दिया, अब इसमें हमें 1 1 है या ऑन टू है, हमें ये चेक करना है। सबसे पहले लेंगे हम फॉर 1 1, फॉर 1 1 1 1 के लिए क्या करते हैं भैया, लेट x, y बिलोंग्स टू आर डोमेन। हम डोमेन में से x, y मान लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई अगर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हमने मान लिया, और एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाएगा, तो ये 1 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 4x इक्वल्स टू 3 माइनस 4y। तो आपका ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आपको यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई आ गया, x इक्वल्स टू वाई आ गया, देयरफॉर इट इज 1 1। ये आपका क्या हो गया, 1 1। अब फॉर ऑन टू के लिए भैया चेक करेंगे, तो लेट x लेफ्ट y बिलोंग्स टू r कोडोमेन, y बिलोंग्स टू r कोडोमेन, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, 3 माइनस 4x इक्वल्स टू वाई। ठीक, अब इसमें एक नया तरीका इस्तेमाल करके बताता हूँ। x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, y x की वैल्यू आएगी y माइनस, सॉरी ये आपका माइनस 4x आएगा ना, आपका y माइनस 3 आएगा, ठीक है। आपका ये x इधर, x की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस वाई अपॉन 4, ये आएगी x की वैल्यू आपकी आ गई 3 माइनस वाई अपॉन 4। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, आपका जो x इक्वल्स टू 3 माइनस 4y आया है, मतलब 3 माइनस वाई अपॉन 4 आया। आपका यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई बाई 4 आ गया। अब हम इसकी रेंज और कोडोमेन चेक करके देख लेंगे एक बार। अब देखो क्या इसमें सारी y के लिए, सारी वैल्यू के लिए x डिफाइंड है, हाँ है, और y की हम कोई भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, और उसके लिए x में हर एक वैल्यू होगी, हाँ होगी। क्यों, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर भी सही है, चेक कर लिया, और इधर भी, तो इसकी भी जो आपको कोडोमेन आने वाली रेंज आने वाली है, वो आपकी क्या आएगी, ऑल रियल। ठीक है, तो आपके यहाँ से रेंज इक्वल्स टू ऑल, रेंज इक्वल कोडोमेन हो गया। तो यहाँ से हमने ये देख लिया, देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन, बिकॉज फॉर ऑल y belongs to R codomain, there exist x belongs to R domain। ठीक है, आ गया समझ में, therefore it is bijective फंक्शन। मैंने जो भी सवाल कराया ये सब आपके एनसीईआरटी के हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देख लेना। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आज आगे की वीडियो में मैं और क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, और आपका फंक्शन का पार्ट है वो भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे आपको मैं फ्री में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, और आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको मैथ बहुत ईजी लगने लगेगी। आप जब सारे वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर